वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं पॉलिटी का चैप्टर 7 का जो है आपका फंडामेंटल राइट्स, उसका पार्ट 4। ठीक है, तो इससे पहले का जो भी कंटेंट है, ठीक है, इक्वालिटी ऑफ राइट टू इक्वालिटी, वो मैंने इससे पिछले वाले पार्ट में करा दिया है। और जो भी इससे पहले कंटेंट है, ठीक है, वो मैंने पहले ही करा दिया है। ठीक है, तो आप जाके वो वाली वीडियो देख सकते हैं मेरी, जिनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, इसकी पूरी प्लेलिस्ट में बना रहा हूँ और मैं एक एक करके सारे सब्जेक्ट का आप यूपीएससी का क्लियर कराऊंगा सिलेबस। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि आपका भी सिलेबस मेरे साथ ही कंप्लीट होता चला जाए। ठीक है, और ये मैं अपने हैंड रिटन नोट्स के साथ कराऊंगा आपको। ठीक है, जो मैंने विजन IAS, ठीक है, और फेस वाला ही कोचिंग से लेकर बनाया है। ठीक है, ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो इससे पहले वाला आर्टिकल था हमारा, ठीक है, इससे पहले वाला क्या आर्टिकल था? इससे पहले वाला आर्टिकल था हमारा 18। ठीक है, तो वो किसके अंदर आ रहा था? वो आ रहा था हमारा राइट टू इक्वालिटी के अंदर। देखो, राइट टू इक्वालिटी के अंदर हमारा आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल आर्टिकल 18 तक हमारे राइट टू इक्वालिटी के अंदर आते हैं। ठीक है, जो हमने पहले लास्ट वीडियो में देख लिया है। तो हम अब जो हमारा दूसरा क्या है, दूसरा फंडामेंटल राइट्स है, वो है हमारा राइट टू फ्रीडम। ठीक है, राइट टू फ्रीडम, चलो देखते हैं। तो इसके अंदर आता है सबसे पहला हमारा आर्टिकल 19। आर्टिकल 19, चलिए देखते हैं। आर्टिकल 19 क्या बोलता है? ये बोलता है गारंटीज टू ऑल द सिटीजन्स द 6 राइट्स। ठीक है, अच्छा, जो आर्टिकल 19 है वो 6 राइट, मतलब कि इन सब चीज़ों में फ्रीडम प्रोवाइड करता है आपको। ठीक है, देखो क्या क्या है वो। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, सोचना और एक्सप्रेशन, बोलना, ठीक है, इस चीज़ में आपके फ्रीडम है। ठीक है, राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, ठीक है, कि आप क्या कर सकते हो, असेंबल हो सकते हो, एक जगह इकट्ठे हो सकते हो आराम से प्यार के साथ। अगर जैसे प्रोटेस्ट भी करना है तो आप क्या करो, एक जगह जाके बैठ जाओ, इससे किसी को परेशानी ना हो। ठीक है, तो आप प्रोटेस्ट भी कर सकते हो, लेकिन आप हाथापाई नहीं कर सकते विदाउट आर्म्स। ठीक है, तो ये चीज़ है। आर्म्स मतलब होता है हथियार। ठीक है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, मतलब कि आप कोई भी संगठन बना सकते हो अपना, अपना हिंदू समाज बना लिया आपने, कुछ ऐसा करके कुछ बना लिया। ठीक है, तो आप कुछ भी ऐसा एसोसिएशन बना सकते हो अपनी, आपको फ्रीडम है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, ठीक है, आप कहीं भी रह सकते हो। ये नहीं कि आप अगर उत्तराखंड से बिलोंग करते हो, अगर उत्तराखंड में ही रह रहे हो तो वैसा आपके जो बेटा होगा, जो कोई भी होगा, तो उत्तराखंड में ही रहेगा। नहीं, आपकी मर्जी है, आप उत्तराखंड से छोड़ के किसी और स्टेट में भी जा सकते हो। ठीक है, तो राइट टू फ्रीडम, राइट टू रेजिडेंस है हमारे पास, फ्रीडम टू रेजिडेंस। ठीक है, अच्छा, दूसरा क्या है? देखो, ये है हमारा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, की फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, कि हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि अब जैसे मैं उत्तराखंड से यूपी जाऊं, तो ये नहीं है कि यूपी के बॉर्डर पे मुझे यूपी पुलिस मिल जाएगी, हाँ भाई तुम कहाँ जा रहे, नहीं ये तुम्हारा राज्य नहीं, तुम वापस जाओ, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो मैं कहीं भी जा सकता हूँ, किसी भी राज्य जा सकता हूँ, किसी भी कोने में जा सकता हूँ भारत के। ठीक है, भारत के अंदर मैं कहीं भी घूम सकता हूँ, ये मेरा राइट है। ठीक है, अच्छा, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, अब आप कोई सा भी काम कर सकते हो। ठीक है, ये नहीं है कि जैसे आप हिंदू हो तो आप क्या, आप बाल नहीं काट सकते। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप जो मर्जी चाहे आप वो काम करो। ठीक है, बस वो इलीगल ना हो। ठीक है, इलीगल ना हो, बाकी आपकी मर्जी है, कोई सा प्रोफेशन करो। ठीक है, अच्छा, तो ये सब आर्टिकल्स हैं। ठीक है, ये सब आर्टिकल 19 के अंदर प्रोविजंस हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें डिफ़िकल्टी होगी। डिफ़िकल्टी क्या होगी? देखो, कन्फ्यूजन होगा आपको कि राइट टू फ्रीडम एक आर्टिकल है। नहीं, ये आर्टिकल नहीं है। राइट टू फ्रीडम के अंदर देखो आर्टिकल 19 आता है। ठीक है, फिर आर्टिकल आपका, अब आर्टिकल 19 के अंदर ना, राइट टू फ्रीडम के अंदर आर्टिकल 19 आता है, और 19 के अंदर ये सब क्लॉज ये अलग से हैं। ठीक है, मतलब कि आर्टिकल 19A बोलूँगा मैं, ठीक है, आर्टिकल 19B बोलूँगा, आर्टिकल 19C बोलूँगा, तो ये इनके क्लॉज हैं। ठीक है, आर्टिकल क्लॉज ए, आर्टिकल 19 क्लॉज ए, आर्टिकल 19 क्लॉज बी, तो इन्हें क्लॉज बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली जो पार्ट होंगे, सब डिवीजन जो होती है उन्हें बोलते हैं क्लॉज। ठीक है, अच्छा, फिर आर्टिकल 19 के बाद क्या करोगे? जब ABC सारे पार्ट हो जाएंगे, उसके बाद कराऊंगा मैं आपको आर्टिकल 20। ठीक है, ये भी हमारा इसी में आ रहा है। अच्छा, फिर क्या कराओगे? फिर मैं कराऊंगा आपको आर्टिकल, देखो उसमें बहुत सारे आर्टिकल, मैं स्टार्टिंग से बता देता हूँ कितने कितने आर्टिकल आपको आएंगे। देखो, इसमें आएंगे आपको, एक मिनट रुकना, इसमें देखो जो टोटल आर्टिकल आपको आ रहे हैं ना फ्रीडम में, वो आ रहे हैं 19 से 22 तक। ठीक है, तो इनमें भी कुछ सब डिवीजन है, तो वो भी हम देखते चलेंगे। मैं बेसिकली ये कह रहा हूँ। चलिए ठीक है, अब शुरू करते हैं। देखो,
स्टेट्स कैन इम्पोज, अब देखो राइट टू फ्रीडम में क्या है, देखो स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल स्ट्रक्चर रेस्ट्रिक्शंस ऑन दीज सिक्स सोलनी सोली, देखो सोली मतलब होता है कि इन्हीं पे ऑन द ग्राउंड ऑफ द मैंशनड आर्टिकल 19, ठीक है। अब जो क्या कर सकती है, जो आर्टिकल 19 के अंदर मेंशन है, ठीक है, बस खाली उन्हीं ग्राउंड पर, उसी ग्राउंड पर क्या कर सकती है, रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। अच्छा, इटसेल्फ एंड नॉट द अदर ग्राउंड, और किसी और ग्राउंड पर नहीं लगा सकती, किसी और फील्ड पे नहीं लगा सकती। अच्छा, नोट ओरिजिनली आर्टिकल 719 हैड 7 राइट्स। अब अभी मैंने ऊपर जो बताया आपको, तो हमने क्या देखा कि आर्टिकल 19 के पास कितने क्लॉज है, टोटल 7 सब क्लॉज हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अच्छा, राइट टू प्रॉपर्टी, देखो अब एक राइट टू प्रॉपर्टी भी था, मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया था कि पहले हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट्स थे, पहले हमारे पास टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स है, लेकिन अब हमारे पास 6 रह गए, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो राइट टू प्रॉपर्टी था, ठीक है, जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो डिलीट हो गया, ठीक है, डिलीट कर दिया गया हमारे, या फिर काट दिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, ठीक है। और एंड इंक्लूडेड अंडर आर्टिकल 300, और इसे आर्टिकल 300A के अंदर डाल दिया, ठीक है। मतलब कि पूरी तरह से तो नहीं हटा, इसे आर्टिकल 300A के अंदर डाल दिया हमने, राइट, मतलब कि क्या बोलते हैं आपका, फंडामेंटल राइट से हटा के आर्टिकल 300A के अंदर डाल दिया, ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा, द राइट्स ऑफ द फ्री स्पीच एक्सप्रेशन, द राइट टू फ्री स्पीच एक्सप्रेशन guaranteed under Article 19 Clause 1 Subclause A cannot be curbed by any additional ground other than those already laid down Article 19 टू, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि राइट जो हमारा फ्री स्पीच और एक्सप्रेशन है, ठीक है, वो हमारे आर्टिकल 19 का क्लॉज 1, ठीक है, आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए हमें क्या करता है, हमें इंश्योर करता है, हमें गारंटी देता है कि हाँ भाई साहब, अगर आपका इस चीज़ में आपका अगर वायलेशन हो रहा है, इस चीज़ का आपका वायलेशन हो रहा है कि आप खुल के नहीं बोल पा रहे हो, या फिर आपको मना कर दिया गया है, ठीक है, या फिर आप अपने विचार नहीं व्यक्त कर पा रहे हो, ठीक है, तो ये आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। इससे आपको प्रोटेक्ट करेगा आर्टिकल 19 क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए, ठीक है। अच्छा, और कैन नॉट पिक अप एनी एडिशनल ग्राउंड्स, ठीक है, और ये किसी और ग्राउंड पर नहीं लगेगा, जो कि बस उन्हीं पे लगेगा जो हमारे आर्टिकल 19 के क्लॉज 2 में लिखे हुए हैं, ठीक है जी। अब देखो आगे, एनफोर्सिंग राइट्स अगेंस्ट प्राइवेट एंटिटीज़, अब देखो एनफोर्सिंग राइट्स अगेंस्ट प्राइवेट एंटिटीज़, द स्टेट्स टू एंश्योर दैट प्राइवेट एंटिटीज़ ऑल्सो abide by constitution norms. Supreme Court expands Article 19 ambit, not just states, even private citizen can face challenge। देखो क्या बोला, तो अब देखो एक क्वेश्चन ये आता है कि एनफोर्सिंग राइट्स अगेंस्ट प्राइवेट सिटीजन, अब देखो क्या खाली उन्हीं लोगों पर है, या फिर खाली उन्हीं उन्हीं चीज़ों पर, क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट का जो पार्लियामेंट का जो ये राइट टू स्पीच है, राइट टू एक्सप्रेशन है, खाली ना जो आर्टिकल 19 है खाली उन्हीं पे लग रहा है, कि जो मतलब कि जो पब्लिक के लिए है, मतलब कि जो गवर्नमेंट के अंडर आ रहे हैं, खाली उन्हीं चीज़ों पे लग रहा है, तो नहीं, ठीक है। तो यह हमारा प्राइवेट प्लस पब्लिक दोनों पे लग रहा है, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों एंटिटीज़ पे लग रहा है, ठीक है। और इसी के ऊपर जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने उसने एक स्टेटमेंट दी थी, क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपेंड कर दिया था आर्टिकल 19 को, और क्या बोला था कि नॉट जस्ट स्टेट, कि खाली स्टेट नहीं, इवन प्राइवेट सिटीजन कैन फेस चैलेंज, कि खाली स्टेट नहीं, जो यहाँ के सिटीजन, जो प्राइवेट सिटीजन है, ठीक है, जो खाली प्राइवेट सिटीजन है वो भी इसके अंदर आते हैं, उन्हें भी इनका पालन करना होगा। चलो ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। Under Indian constitution, all the fundamental rights are available against the state, but only 4 fundamental rights are available against both state and individual। देखो ये क्या बोल रहा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो लिखा हुआ है, जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या हैं, वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो ऐसे जो खाली स्टेट के लिए अवेलेबल हो, ठीक है, जो खाली स्टेट के लिए अगेंस्ट द स्टेट्स, ठीक है, और कुछ ऐसे भी हैं, देखिए कुछ क्या बोलेंगे, खाली बोल रहे कि ऐसे खाली 4 ही ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं, खाली ऐसे 4 ही फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमारे स्टेट प्लस इंडिविजुअल की, इंडियन सिटीज़न और इंडियन स्टेट के लिए, ठीक है, मतलब कि भारत की सारी स्टेट्स के लिए अवेलेबल है कंबाइंडली, ठीक है, कि आप ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये आपको भी फॉलो करने पड़ेंगे,
और जो हमारे सिटीजन है इन्हें को भी फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। और बस खाली 4 हैं, देखो कौन कौन से हैं ये 4, ये देखते हैं। सबसे पहले ये हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स जो स्टेट, ठीक है, प्लस इंडिविजुअल दोनों को ही फॉलो करने पड़ेंगे। देखो क्या है, तो आर्टिकल 15 का क्लॉज 2, आर्टिकल 15 का क्लॉज 2 में क्या बोलता है कि नो सिटीजन शैल बी सब्जेक्टेड टू एनी फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, और वही है, ठीक है, रेस, कास्ट, सेक्स, रिलीजन, तो ये चीज़ है, ठीक है, जो मैंने पीछे बताया था कि क्या हमने पीछे पढ़ा था ना, 15 आर्टिकल पढ़ा था पीछे, कि किसी को भी, किसी के साथ भी, किसी के साथ भी किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। किस चीज़ पे, किस किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। अच्छा, और आर्टिकल 17 क्या बोलता है? आर्टिकल 17 बोलता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत, ठीक है, देह व्यापार नहीं, नहीं होगा, ठीक है। देखो अनटचेबिलिटी नहीं होगी, किसी प्रकार की ऊंच नीच नहीं होगी कि भाई ये तू तो SC ST का लोग कि क्या, तू तो यहाँ पे हम तो तुझे देखना भी नहीं चाहते और तू यहाँ आ गया उठ के, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर तो ये तो बहुत सख्त है, जब मैंने आपको ये पढ़ाया था बताया था कि इसमें तो कुछ भी, आपको बेल भी नहीं मिलती डायरेक्ट, ठीक है, आपको सीधा आपको अंदर डाल दिया जाएगा, कोई सुनवाई नहीं होगी आपके ऊपर, तो ये इतना बड़ा क्राइम है, ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा देखो आर्टिकल 23 क्या बोलता है? प्रोहिबिट्स ट्रैफिक ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमंस। देखो ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमंस क्या होता है कि इंसानों को ले जाकर उनका देह व्यापार करना। देह व्यापार समझते हो ना, कि किसी की किडनी बेच दी, किसी का कुछ बेच दिया, किसी का हार्ट बेच दिया, तो उसे बोलते हैं देह व्यापार करना। प्रोहिबिट्स ट्रैफिकिंग ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमंस एंड फोर्स लेबर, और बंधुआ मजदूरी। कि पहले क्या होता था, पहले के टाइम पे तो बहुत होती थी बंधुआ मजदूरी, वही ले गए उठा के, पैसे पूसे कुछ नहीं दे रहे, खाने का भी ढंग का नहीं दे रहे, बस काम कराए जा रहे, काम कराए जा रहे, तो उसे बोलते हैं फोर्स लेबर, ठीक है। और ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमंस मतलब कि देह व्यापार करना, ठीक है, तो ये सब प्रोहिबिट है, ठीक है, ये नहीं कर सकता। तो ये देखो ये ऐसी चीज़ें हैं कि ना कोई प्राइवेट इंडिविजुअल कर सकता है और ना ही कोई स्टेट गवर्नमेंट। अगर स्टेट गवर्नमेंट ये देख रही है तो आंखें नहीं मूंद सकती, उसे इसके खिलाफ एक्शन लेना ही होगा, ठीक है। अगर उसने एक्शन नहीं लिया तो बस बैठी है सरकार ऊपर, सब देख लेगी, ठीक है, तो ये चीज़ है। अच्छा, और है आपका आर्टिकल 24, देखो क्या बोल रहा है? चिल्ड्रेंस, क्या बोल रहा है कि प्रोहिबिट एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेंस इन फैक्ट्रीज एंड हैजार्डस प्लेस, ठीक है, कि जो एम्प्लॉयमेंट करते हैं, जो बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो क्या करते हैं, हमने देखा है कई बार कि वो फैक्ट्रीज़ पे काम कर रहे हैं, हैज़ार्डस प्लेस, ऐसे डेंजरस जगह पे काम करते हैं, ठीक है, तो भट्टी वगैरह पे काम करने लगते हैं, तो इस सब को प्रोहिबिट कर दिया, मतलब वो कर दिया, ऐसे रद्द कर दिया कि ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा देखा जाएगा तो उसके खिलाफ, उस कंपनी के खिलाफ भी एक्शन लिए जाएंगे, और इसके रिगार्ड्स में बहुत सारे एक्ट लेके आई है गवर्नमेंट, वो भी हम आगे आगे देखेंगे जब हम आर्टिकल 24 के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो कौन कौन से राइट्स हैं जो स्टेट प्लस इंडिविजुअल दोनों को फॉलो करने होते हैं। देखो पहला है हमारा आर्टिकल 15 का 2, ठीक है, और फिर आर्टिकल 17, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24, ये 4 है। 15 का 2, 17, 23, 24, इसे ध्यान रखना, क्या पता है आंसर में टपक जाए, क्योंकि ये एक बार आया था, ठीक है, ध्यान रखना आप। मैं आशा करता हूँ कि आप नोट्स बनाते चल रहे हैं इसके, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अब देखते हैं हम आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। देखो कि हमें क्या है, और वही जो मैंने अभी पीछे बताया था, सोचना प्लस बोलना, बोलना और सोचना, हमारे को इस चीज़ की आज़ादी है। हम किसी, हमारी जो सोच है किसी के उस पर निर्भर नहीं है, हमारे पास राइट है कि हम बोल सकते हैं, किसी के खिलाफ भी बोल सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो बड़ा सा बड़ा आदमी हो, चाहे वो छोटे से छोटा आदमी हो, लेकिन हाँ उसे आप उल्टा सीधा नहीं बोल सकते, उसके खिलाफ उसकी बेइज्जती नहीं कर सकते, उसे बोलते हैं ना गाली वगैरह नहीं दे सकते आप उसे, ये चीज़ है। अच्छा ठीक है, लेकिन हमारे पास राइट है कि फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। देखो क्या, इसमें और क्लियर करता हूँ मैं आपकी क्लियरिटी। देखो शेड्यूल, जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बोला है दैट दिस इंक्लूड्स द फॉलोइंग, इसके अंदर कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स हैं, बस इन्हीं के अंदर ये राइट टू फ्रीडम, जो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये काम करेगा। देखो कौन कौन सी जगह है, देखो राइट टू प्रोपगेट वंस व्यू एज वेल एज व्यूज़ ऑफ अदर्स, ठीक है, कि प्रोपगेट मतलब कि हर एक के विचारों का सम्मान होगा, प्रोपगेट, ठीक है, हर एक के विचारों को सुना जाएगा, उनका सम्मान होगा, ठीक है। फ्रीडम ऑफ प्रेस, ठीक है, कि प्रेस के पास, प्रेस समझते हो ना, वही मीडिया, ठीक है, तो प्रेस के पास क्या है, प्रेस के पास
ये अधिकार है कि वो कुछ भी प्रिंट कर सकती है, लेकिन कब? जब वो चीज़ ट्रू हो। अगर उन्होंने देखा है कि भाई इस इंसान ने कत्ल करा है या फिर इस इंसान ने क्राइम करा है, तो वो उसे दिखा सकती है, उसे टेलीकास्ट कर सकती है, उसे प्रिंट करवा सकती है न्यूज़पेपर में, ठीक है। प्रेस के पास ये पावर है। लेकिन कब? अगर वो न्यूज़ ट्रू हो। अगर वो न्यूज़ फेक निकली तो वो गई, ठीक है, तो उसके ऊपर केस भी हो सकता है। अच्छा, और देखो तीसरा पॉइंट, फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट। हाँ भाई, कमर्शियल किसी भी प्रकार की एडवर्टाइजमेंट करा सकते हो आप, ठीक है, किसी भी प्रकार की कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट। कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट ध्यान रखना, कमर्शियल काम से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड, कि हाँ भाई मेरा ये प्रोडक्ट है, इसके मैं वो करा रहा हूँ एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट होता है प्रचार प्रसार कराना, ठीक है। अच्छा, राइट अगेंस्ट टैपिंग ऑफ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, ठीक है। राइट अगेंस्ट कि आप किसी के टेलीफोन कन्वर्सेशन को टैप नहीं करा सकते, ठीक है। मान ली बात, मैं इंडिया का सिटीज़न हूँ और मैं किसी से बात कर रहा हूँ, और क्या फिर क्या, जो हमारी समझ लो कोई भी है, तो क्या करे, उसने मेरा फ़ोन टैप कर लिया और मुझे पता चला कि हाँ भाई ऐसे ऐसे बात है, इन्होंने मेरा फ़ोन टैप कर लिया, तो मैं यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे मेरे आर्टिकल 19 क्लॉज ए का वायलेशन हुआ है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए का मेरा वायलेशन हुआ है। मैं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूँ, ठीक है, अगर कोई भी मेरा फ़ोन टैप करता है तो। अच्छा ठीक है। राइट टू टेलीकास्ट, दैट इज़ द गवर्नमेंट हैज़ नो मोनोपोली ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि गवर्नमेंट के पास कोई मोनोपोली नहीं है कि हाँ भाई जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के सर्वेंट्स ही, या गवर्नमेंट टोटल 100% जो मीडिया के अंदर काम है वो खाली गवर्नमेंट ही करेगी, नहीं, इसकी कोई मोनोपोली नहीं है, ठीक है, कोई इसकी तानाशाही ही नहीं है। जो मन चाहे वो कर सकता है। जैसे कि हम देख भी सकते हैं क्या, कि जो हमारा यूट्यूब है ना, यूट्यूब है तो हर कोई इस पे वीडियो बना सकता है। ये तो नहीं कि खाली गवर्नमेंट ही बना सकती है वीडियो उस पे, नहीं, जिसका मन चाहे वो वीडियो बना सकता है यूट्यूब पे। तो ये चीज़ है, ठीक है, सोशल मीडिया पे या फिर किसी भी चीज़ पे टेलीकास्ट कर सकता है, लाइव आ सकता है, तो वो हर किसी के पास राइट है। अच्छा, अच्छा, और देखो, राइट अगेंस्ट बैंड कॉल्ड, राइट अगेंस्ट बंद कॉल्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कि भाई जैसे आज बंद लगा दिया किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कि भाई साहब देखो ऐसा है, आज हमारी रैली निकल रही है तो आज ये पूरा बाजार बंद रहेगा, ठीक है, तो इसके खिलाफ भी मैं आवाज़ उठा सकता हूँ, ठीक है, इसके खिलाफ भी मैं आवाज़ उठा सकता हूँ। अच्छा ठीक है। फिर राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज़, ये मेरा अधिकार है, ये मेरा अधिकार है कि जो गवर्नमेंट कर रही है, जो गवर्नमेंट कर रही है मुझे उसका पता हो, ठीक है, मुझे उसका पता हो, मुझे उसका पता होना चाहिए कि हाँ भाई गवर्नमेंट क्या क्या काम कर रही है, मुझे पता होना चाहिए। जैसे कि उरी सर्जिकल स्ट्राइक थी, ठीक है, उरी सर्जिकल स्ट्राइक थी, जो हमारे फौजी थे, इंडियन फौजी थे, वो वहाँ गए बॉर्डर पार और उन्हें मार के वापस आ गए। उसके बाद जो हमारे प्रधानमंत्री जी थे, नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने क्या करा, उन्होंने सबको सबको मैसेज दिया और सारे के सारे न्यूज़ चैनल्स को बुला के टेलीकास्ट कराया कि ऐसे ऐसे बात है। तो उन्होंने हमें क्या करी, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी, हमें अवगत कराया कि हमारी स्थिति क्या है, हमने क्या अचीव करा है। तो ये हमारा राइट है कि हम गवर्नमेंट से सवाल कर सकें, भाई साहब आप क्या कर रहे हो, ठीक है, हमें बताओ। तो ये हमारा राइट है, राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज़, ठीक है। अच्छा, फ्रीडम ऑफ साइलेंस, ठीक है, फ्रीडम ऑफ साइलेंस, कि हाँ भाई अगर मैं चुप हूँ, मैं तो चुप रहूँ, ठीक है, मैं तो नहीं चाहता, मतलब फ्रीडम का साइलेंस का मतलब ये नहीं कि हाँ भाई चुप होना ना, चुप होने का मतलब ये है, इसमें इस साइलेंस का मतलब ये है कि सपोज़ करो मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मैं अभी यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है, आप सबको यूपीएससी का तैयारी करवा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं कल के उठ के ये बोल दूँ कि भाई साहब बस, मैंने तो जितनी वीडियो डालनी थी मैंने डाल दी, अब मैं आगे वीडियो नहीं डालूंगा, ठीक है, अब मैं वीडियो नहीं डालूंगा, तो मैं चुप करके बैठ गया, मैं नहीं करूँगा, मेरी मर्जी नहीं है ये काम करने की, तो मैं नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये मेरे पास राइट है, मर्जी है आपकी कि आप काम करो या ना करो। एग्जाम्पल दे के बात करिए, ठीक है, हालांकि मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, पॉलिटी के साथ साथ ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, सब कुछ कराऊंगा। और बेफिक्र हो गया, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और एक एक करके सारी वीडियो देखते रहो, बिल्कुल प्यार से एकदम इजी लैंग्वेज में आपको समझाता चलूँगा मैं, ठीक है, बस ध्यान रखें। चलो बस ध्यान से सुनना है और आपको नोट्स बनाते रहना है साथ साथ। अच्छा ठीक है। अब देखो, राइट अगेंस्ट इम्पोजिशन ऑफ प्री सेंसरशिप ऑन अ न्यूज़पेपर, ठीक है, मतलब कि राइट अगेंस्ट इम्पोजिशन, भाई आपके खिलाफ कुछ गलत प्रिंट हो गया न्यूज़पेपर में तो उसके खिलाफ आप आवाज़ उठा सकते हो, ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा, राइट टू डिमॉन्स्ट्रेशन और पिकेटिंग बट नॉट राइट टू स्ट्राइक, ठीक है, भाई जैसे कि गवर्नमेंट के खिलाफ ना आप आवाज़ उठा सकते हो कि हाँ भाई आपने हमसे ये वादे करे थे लेकिन ये आया आपने हमें करके नहीं दिया, ठीक है, या फिर आपने ऐसा क्यों करा, हमें जवाब दो, तो इसके खिलाफ विद्रोह कर सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप क्या करो, हथियार उठा लो, स्ट्राइक करने लगो कि हाँ भाई चढ़ जाओ लट्ठे लेके और बजा दिए सबके कर दिया, आग लगा दी गाड़ियों में, ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक है। आवाज़ उठा सकते हो
ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेशन कर सकते हो, लेकिन आप स्ट्राइक नहीं कर सकते कि डंडे लेकर चढ़ के और आग लगा दी गाड़ियों में ना। तो ये तो क्या हो जाएगा, तो फिर तो सीधा आर्म रिबेलियन हो जाएगा। आर्म रिबेलियन हो गया तो सारे के सारे वहाँ पे जो हमारे डीएमजी होंगे, जो आगे जाके आप बनोगे, ठीक है, आप सभी आगे जाके जो डीएम बनोगे, तो वो सीधा एक आदेश पारित करेंगे। क्या करेंगे, एक ऑर्डिनेंस पारित करेंगे। क्या बोलेंगे कि यहाँ तो धारा 344 का ऐलान हो गया कि दो दो जने एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते। वो सारी आर्टिकल मैं आपको आगे कराऊंगा, ठीक है, सब कुछ आगे कराऊंगा, बेफिक्र रहो आप। क्या क्या हर किसी का राइट है, क्या प्रेसिडेंट का राइट है, कैसे प्रेसिडेंट बन सकते हैं, बिल्कुल खोल के धर दूंगा आपके सामने, आपको एकदम इजी वे में समझाऊंगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखो, स्टेट कैन इम्पोज सम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। अब जो हमारे राइट है, जो अभी हमने आर्टिकल में अभी पीछे जो देखे राइट्स, तो इन सब में कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है। देखो वो रेस्ट्रिक्शन क्या है वो हम देखते हैं। देखो क्या है, सोवेरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। भाई अगर अगर हमारे देश की आज़ादी के और उसकी अखंडता के ऊपर, ठीक है, हमारे देश की अखंडता और उसकी आज़ादी के ऊपर कोई सवाल उठता है, या फिर उसके अगेंस्ट में कुछ ऐसा काम हो जाता है कि भाई इसे तो रोकना ही पड़ेगा, तब जाके ये जो हमारे राइट्स हैं ये रद्द हो जाएंगे ऑटोमेटिक। अगर हमारे देश की इंटीग्रिटी या फिर सोवरेनिटी पे सवाल आया, ठीक है। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, भाई हमारी इंडियन सिक्योरिटी लीक हो गई, सपोज करो किसी साइबर क्राइम हुआ, मतलब कि कोई साइबर गैंग थी, उसने क्या करा, हमारे जो डिफेंस सिस्टम है उसके सिस्टम को हैक कर लिया तो सारे मतलब जितने भी हमारे राइट्स हैं वो सब, मतलब कि अगर ऐसी सिचुएशन होती है, मैं आपको बता रहा हूँ, खाली सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, अपने स्टेट को, हमारे देश को बचाने के लिए, ठीक है, तो ये जो हमारे राइट्स हैं सारे के सारे रद्द हो जाएंगे। और क्या है देखो, और है इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, ठीक है, कि भाई सब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किसी को बोल रहा हूँ, मतलब कि जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हिंदू हूँ, और कोई आके कल कोई आए और अच्छा फिर पहले मेरे से दोस्ती करे और फिर भाई बोले बहुत अच्छा है, तो ये है वो है, फिर अपने धर्म की बढ़ोतरी करने लगे, ठीक है, और मेरे सामने बोलने लगे, अच्छा, और फिर मेरे को मैनिपुलेट करने की कोशिश करे कि मैं कि आप ऐसा करो, आप ना अपना धर्म परिवर्तन कर लो, ठीक है, धर्म परिवर्तन कर लो। तो वो क्या कर रहा है, मुझे इंसाइटमेंट कर रहा है, मुझे उत्तेजित कर रहा है कि मैं अपना धर्म परिवर्तित कर लूँ, इस टाइप में। अगर ऐसी चीज़ होती है कोई, ठीक है, ऐसी चीज़ होती है तो हमारे सारे के सारे ये आर्टिकल है सारे के सारे रद्द हो जाएंगे, ठीक है। कि कोई एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, कोई ऐसे क्या बोलते हैं टेलीकास्ट के थ्रू, कोई लाइव आके अगर ऐसी चीज़ कर रहा है कि वो लोगों को उत्तेजित कर रहा है, भड़का रहा है कि विद्रोह पे उतरो, पत्थरबाजी करो, ठीक है, तो उस टाइम पे जो हमारा आर्टिकल 19 के सारे जो हैं, अब पीछे जो राइट्स पड़े हैं वो सारे के सारे रद्द हो जाएंगे। अच्छा, देखो तीसरा क्या है, चौथा क्या है, डिसेंसी और मोरालिटी, ठीक है, मतलब कि सपोज करो, अब जैसे क्या हुआ कि किसी ने कोई वीडियो कास्ट करी लाइव आके और उसमें किसी एक पर्टिकुलर कास्ट की या फिर कुछ एक पर्टिकुलर एरिया के लोगों की बेइज्जती कर दी और भाई कंडीशन ऐसी होगी कि पुलिस से संभले ही ना, ठीक है, कि भाई अब तो लड़ाई हो के रहेगी। तो ऐसे टाइम पे जो हमारे आर्टिकल 19 है वो सारे के सारे रद्द हो जाएंगे, ठीक है। डिफेमेशन मतलब कि अब क्या हुआ, अब जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, डिफेमेशन मतलब कि अब कि हमारे पास राइट है, हम डिमॉन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है, हम अपना प्रोटेस्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट, लेकिन उसके खिलाफ स्ट्राइक नहीं कर सकते। हमने विद्रोह करा, हमने गाड़ी गुड़ी में आग लगा दी, ठीक है, हम बहुत गुस्सा है, हमने गाड़ी गुड़ी में आग लगा दी, हमने विद्रोह कर दिया, डंडे वंडे बजा दिए सब पे, पुलिस पे भी हाथ उठा दिया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, डिफेमेशन, मतलब कि मान सम्मान और सारे जो आपने मान सम्मान पे ठेस होगी, किसके, स्टेट के। अगर स्टेट को ऐसा लगता है, इंडिया को ऐसा लगता है, भारत को ऐसा लगता है कि जो उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसको ठेस पहुंच रही है या फिर उसके मान सम्मान को या फिर ऐसे लोगों पर गलत असर पड़ेगा, तो गवर्नमेंट इस क्या कर सकती है कि इस जो 19 आर्टिकल के अंदर जो हमारे राइट्स है इसे हटा सकती है, वायलेट कर सकती है, ठीक है, ख़त्म कर सकती है कुछ टाइम पीरियड के लिए। हालांकि एकदम से नहीं हटाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन तो बिल्कुल नहीं ख़त्म कर देगी, डिलीट नहीं कर देगी, बस वो कुछ टाइम के लिए उस पर बैन लगा देगी, ठीक है। अच्छा, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट, ठीक है, देखो फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट मतलब कि फ्रेंड रिलेशन मतलब कि सपोज करो कि अब हमारे देश में, मैं एग्जांपल देके बात कर रहा हूँ, सपोज करो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर की सिचुएशन चल रही है, ठीक है, वॉर की सिचुएशन चल रही है, लेकिन कुछ लोग इंडिया में ऐसे हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, जो पाकिस्तान के जो क्या बोलते हैं कमर्शियल ट्रेड कंपनी है उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट उनसे कर रहे हैं, उनसे अच्छी बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे टाइम पे क्या करेगी गवर्नमेंट, उनसे बोलेगी
अब चुप बैठ जाओ, अब देख नहीं रहे हो क्या होने वाला है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे टाइम पर से बोलेगी सिटीजन से, भाई हम तुम्हारे आर्टिकल 19 के सारे वो जो है रद्द कर दे रहे हैं, ठीक है, ऐसा मत करो तुम। अब ये सारे के सारे रद्द हो गए, अब तुम किसी से कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे, सारे का सारा इंटरनेट है वो सब कुछ ठप पड़ जाएगा, ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा, दूसरा लास्ट वाला क्या है, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है, मतलब कि अगर अगर कोर्ट के अगेंस्ट में चले गए, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास करा, ठीक है, और मतलब कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने आज बोल दिया कि हाँ भाई, आने वाली डैश डेट तक आने वाली डैश डेट तक जिसने भी अपने आधार या फिर पैन कार्ड लिंक नहीं कराए हैं एक साथ, ठीक है, वो लिंक करा लो, ठीक है। अगर जिसने नहीं कराया तो उसे पर 1000 रुपीज़, एक इंसान पर 1000 रुपये फाइन लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, अगर नहीं करवाए, ठीक है, ये तो मैंने खाली एग्जांपल दिया है, ऐसा तो नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट खाली इतने छोटे मोटे उस पर तो नहीं बहस करेगी, मैं बताता हूँ फिर भी, एक दो एग्जांपल लेता हूँ बड़ा। हाँ, जो मैं लेता हूँ, जैसे कि गवर्नमेंट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कि कल से हर एक जो इंसान होगा, वॉर की सिचुएशन चल रही है हमारे देश में, ठीक है, वॉर की सिचुएशन चल रही है हमारे देश में, और अब जो इंडियन इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी में मेंबर्स जो है कम है, तो इंडियन जो हमारे सुप्रीम कोर्ट बोला कि जितने भी इस एज से लेके इस एज तक के बच्चे हैं, ठीक है, बच्चे हैं मतलब कि बड़े जो इंसान हैं, एडल्ट हैं, इस एज से इस एज तक के, वो सारे के सारे आर्मी में आ सकते हैं, ठीक है, आ सकते हैं, और ये क्या है, मैंडेटरी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आना ही आना है, ठीक है। तो ये जाना ही जाना पड़ेगा, ठीक है, अगर आपने ऐसा नहीं करा तो आपके राइट वायलेट हो जाएंगे, ठीक है, तो ये चीज़ है। अब देखो, अनुराधा बेसिन एंड गुलाम नाबी आज़ाद केस, ठीक है, एक केस हुआ था इसी के ऊपर। देखो इस केस में क्या हुआ था, देखते हैं। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी ऑन एनी ट्रेड, बिजनेस और ऑक्यूपेशन ओवर द मीडियम ऑफ इंटरनेट enjoys constitutional protection and therefore is indispensable in to आर्टिकल 19। देखो ये क्या बोल रहा है कि हम कुछ भी काम कर सकते हैं, ठीक है, प्रोफेशन और कैरी एनी ट्रेड, कोई सा भी काम कर सकते हैं, बिजनेस कुछ भी शुरू कर सकते हैं, कोई सा भी ऑक्यूपेशन कर सकते हैं ओवर द मीडियम ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के थ्रू, ठीक है, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू। क्यों? क्योंकि ये हमारे आर्टिकल 19 के अंदर आ रहा है, मैंने अभी बताया ना, कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्ट, लाइव जाके स्ट्रीमिंग करना, ठीक है, तो ये सब केस के अंदर आ रहा है। ये सारा का सारा जितना भी एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड या फिर नेटवर्क से रिलेटेड या फिर कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितना भी ऐसे चीज़ें हैं, वो सारे के सारे आर्टिकल 19 के अंदर आ रही हैं, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि ये भी हमारा आर्टिकल 19 के अंदर है, ठीक है, हमें इससे प्रोटेक्शन कौन कौन देता है ना, आर्टिकल 19 हमें प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला द ओपिनियन दैट द कंटिन्यूस इंटरनेट should shut down is violate of the fundamental right of the freedom of speech and expression, so it's his right to access internet, ठीक है। देखो इसमें क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने। अब देखो एक एग्जाम्पल है, इसकी स्टोरी बताता हूँ, इस केस में क्या हुआ था। तो इस केस में ये हुआ था कि एक कंपनी थी, ठीक है, एक कंपनी थी, तो कुछ किसी चीज़ के चलते कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई थी वहाँ का, जो गवर्नमेंट को जो एक, आपको ध्यान आ गया होगा कौन से इंसिडेंट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, बहुतों को याद नहीं आया होगा लेकिन बहुतों को याद आ गया होगा। तो मैं वैसे बेसिकली पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान बता रहा हूँ, पीओके की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कश्मीर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि नेट काट दिया था। अच्छा, नेट काट दिया था, तो वहाँ पे कुछ लोग ऐसे थे जो काम कर रहे थे, जिनका काम ही इंटरनेट से थ्रू चलता था। जब वहाँ का कनेक्शन ही काट दिया इंटरनेट का, तो भाई इसने फाइल कर दी, पिटीशन फाइल कर दी सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, जब इसने फाइल कर दिया, अच्छा, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने जाना, अच्छा ये बात है, अच्छा तो ये हुआ है तुम्हारे साथ, ठीक है, चलो देखते हैं, हम बताते हैं क्या करना है, ठीक है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ भाई, जो हमारा ये है, जो ये सिटीज़न हमारा ये सही कह रहा है कि इसके जो आर्टिकल 19 का वॉयलेशन हुआ है। अच्छा, आर्टिकल 19 का वॉयलेशन हुआ है कैसे? तो देखो इन्होंने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट कंटिन्यूस इंटरनेट शटडाउन इज़ वॉयलेट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, कि भाई साहब आप ऐसे नहीं कर सकते, आपको पहले नोटिस देना पड़ेगा इन्हें कि हाँ भाई हम आज से या फिर इस तारीख से हम नेट को काटने जा रहे हैं। तो आपको मतलब पहले नोटिस पास करना पड़ेगा इन्हें, उसके बाद आप जो कर सकते हो अगर इमरजेंसी तब, वरना अगर आपने ऐसे ही फालतू में कर दिया, कभी भी कर दिया, तो ये इनके फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन है, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो फटकार लगाते हुए बोला सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। तो ये राइट क्यों जो ये हमारा राइट टू इंटरनेट एक्सेस है, ये हमारा आर्टिकल 19 के अंडर ही कवर हो रहा है, ठीक है, ऐसा बोला। तो ये केस था, ठीक है, ध्यान आ गया। अब आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी की, ठीक है। क्या है ये हमारा फ्रीडम ऑफ
असेंबली। अब देखो ये सारे के सारे हमारे क्या है, सारे के सारे क्या है आर्टिकल 19 के अंदर ही चल रहे हैं। अभी हमने ए पार्ट पढ़ा है, ठीक है, इंटरनेट वगैरह, एक्सेस एडवर्टाइजमेंट वगैरह, ठीक है, जो जो हमारे राइट थे मैंने पढ़ा, उसमें एक्सेप्शन भी बता दी कि क्या आपका जो हमारे राइट है वो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 का क्लॉज सब क्लॉज बी, देखो क्या बोल रहा है, ऑल सिटीजन हैव द राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट एनी आर्म्स, ठीक है, कि हर एक सिटीजन के पास ये राइट है कि वो क्या कर सकता है, आर्म्ड, मतलब कि क्या कर सकता है, डिमॉन्स्ट्रेशन कर सकता है। डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब कि असेंबल हो सकता है, एक जगह आराम से रह सकता है, ठीक है। अगर भाई साहब उसे कोई सरकार की बात आती है, फिर सरकार का कोई आइडिया ऐसा अच्छा है या फिर स्कीम उसकी गवर्नमेंट की कुछ अच्छी नहीं लग रही, तो वो जाके उसके खिलाफ वो कर सकते हैं, ठीक है, आवाज़ उठा सकते हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो हथियार लेके जाएं और भाई साहब ले भाई ले लट्ठे और ले बंदूक और ले बम की गोले चला दिए सब कुछ, ठीक है। तो ऐसा ऐसा नहीं कर सकते वो। आपको फ्रीडम टू असेंबली है, हाँ, आवाज़ आवाज़ उठा सकते हो, लेकिन कैसे, पीसफुली मैनर में, ठीक है। ये नहीं कि आप हथियार वथियार लेके आए और भाई साहब कर दिया आपने तो काम बजा दिया, आज तो कर दिया काम, ठीक है, आप आग जला दी गाड़ियों में, तो ये नहीं कर सकते। अच्छा, और राइट टू होल्ड पब्लिक मीटिंग्स, ठीक है, कि आप क्या कर सकते हो, पब्लिक मीटिंग्स में जाके बैठ सकते हो, सुन सकते हो, हाँ भाई क्या चीज़ है, क्या चीज़ हो रही है, क्या देखते हैं क्या चीज़ है क्या, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेशन होता है प्रोटेस्ट करना, ठीक है। एंड टेक आउट प्रोसेशंस, रैलियाँ निकाल सकते हो। टेक आउट प्रोसेशन, प्रोसेशन मतलब रैलियाँ, ठीक है, इन्हें बोलते हैं रैलियाँ, प्रोसेशन मतलब रैलियाँ, कि आप गवर्नमेंट के खिलाफ क्या कर सकते हो, आवाज़ उठा सकते हो, और जैसे कि आप रैलियाँ भी निकाल सकते हो, ठीक है, लेकिन कैसे, पीसफुली मैनर में, आराम से, प्यार के साथ, ठीक है। ये नहीं कि बीच में भाई लड़ाई हो गई और बस तुम चलिए लट्ठा बीच में हो गया काम, बिल्कुल रैली चल रही है, जैसा आपने पीछे आई थी अभी रिसेंट न्यूज़ आई थी एक, ठीक है, तो वहाँ से क्या है, वहाँ से रैली जा रही थी और बीच में ऊपर से हो गया छत से पथराव। अब जब पथराव हो गया तो बेचारा हो गया सारा काम खत्म, ठीक है, उसके बाद बड़ा पंगा हुआ। तो ऐसी ऐसी न्यूज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है, ये इनमें से क्वेश्चन आते हैं, बस इन्हें थोड़ा सा मैनिपुलेट करके चेंज करके जो यूपीएससी है वो क्वेश्चन पूछती है, ध्यान रखना। चलो ठीक है, तो वैसे मैं आगे ना ये समझ लो कि अप्रैल मंथ से मैं आपको न्यूज़ भी कराना शुरू कर दूंगा, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो भी मैं कराना शुरू कर दूंगा। उससे पहले मैं आपको ये सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करा दूंगा अप्रैल से पहले, अगले साल अप्रैल से पहले सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, जो हमारे मेन कोर सब्जेक्ट हैं। उसके बाद अप्रैल अप्रैल से मैं आपको न्यूज़ कराना शुरू कर दूंगा और PYQ कराना शुरू कर दूंगा। तो अप्रैल तक का मैं आपको ये सारा सब कुछ सिलेबस आपका कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। चलिए ठीक है, अच्छा देखो ये क्या है, परमिटेड ओनली ऑन पब्लिक लैंड इन अ पीसफुल मैनर एंड विदाउट आर्म, मतलब कि गवर्नमेंट की जगह पर अगर आप हो तो हर किसी को राइट है भाई, कोई भी आ सकता है, ठीक है, ये नहीं कि भाई तू इस कास्ट का है या फिर इससे बिलोंग करता है ना तू नहीं आ सकता ना, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, सब आ सकते हैं, सबके गवर्नमेंट सबकी है, ठीक है, सबने गवर्नमेंट को चुन के बिठाया है, ठीक है जी। अच्छा, और क्या कर सकते हो आप, पीसफुली मैनर में आके बैठ सकते हो, रह सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि वहाँ आके आप आपने गुंडागर्दी कर दी, हाँ भाई कहाँ बैठ रहा है ये मेरी सीट है, तेने देख जानता नहीं मैं कौन हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते आप, तो ये चीज़ है। अच्छा, और फोर्थ देखो, फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, डज नॉट प्रोटेस्ट वायलेंट और डिसऑर्डरली riotous assemblies or one that causes breach of public peace and involves arms। देखो ये क्या बोल रहा है, involves arms, देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अगर आप अगर आप वायलेंटली रिएक्ट करते हो, मतलब कि एकदम गुस्सा गुस्सा जाके भयंकर किसी भी लड़ना हाथापाई शुरू कर देते हो सीधा डिसऑर्डरली, बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है, रेडियस मतलब ये एकदम बेहूदी तरीके से आप असेंबली करते हो, ठीक है, असेंबली मतलब एक ग्रुप बना के मुठभेड़, बोलते हैं ना गैंग बन रखी है भाई, दो गैंग की लड़ाई हो रही है तो वो नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, और वन दैट कॉजेज ब्रीच, और क्या करेगा, जो पब्लिक पीस में खनन डालेगा, ठीक है, क्या खनन डालेगा, मतलब कि आराम से सब कुछ चल रहा है सब कुछ, और दो दो गुटाए आपस में लड़ने लगे और भाई पत्थर ले लाठी ले बंदूक ले जो मर्जी हाथ मारा बजा दिया, ठीक है। तो इस तरह का इस तरह की आप लड़ाइयाँ नहीं लड़ सकते, ठीक है, वो पब्लिक प्लेस पे तो बिल्कुल भी नहीं लड़ सकते, तो इसके खिलाफ आपको इसमें प्रोटेक्शन नहीं है, ठीक है, इसके खिलाफ आपको प्रोटेक्शन नहीं है फ्रीडम ऑफ असेंबली में, ठीक है। अच्छा, फिफ्थ वाला पॉइंट क्या है, देखो, राइट डज नॉट इंक्लूड राइट टू स्ट्राइक, ठीक है, आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, डिमॉन्स्ट्रेशन में पार्ट ले सकते हो, लेकिन आप स्ट्राइक नहीं कर सकते, मैंने पीछे ही बताया था कि आप स्ट्राइक नहीं कर सकते भाई साहब, ले भैया कि गवर्नमेंट हमारी बात ही नहीं मान रही, अब देख हम क्या करते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट हमारी बात नहीं मान रही, अब देखिए गवर्नमेंट हम क्या करते हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते भाई आप, गवर्नमेंट चाहे तो 1 मिनट में सबको ठंडा कर दे, ठीक है, तो ये चीज़ है, ऐसा नहीं कर सकते,
अच्छा, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। अब देखो कुछ रेस्ट्रिक्शन है हमारी फ्रीडम ऑफ असेंबली में। देखो क्या है, अगर हमारे वही अगर हमारे देश की अखंडता या फिर उसके इंटीग्रिटी पे कोई भी क्वेश्चन आता है, अखंडता पर कोई क्वेश्चन आता है या फिर उस पर कोई ऐसा लग रहा है कि खतरा हो रहा है भाई इसकी अखंडता पे, तो ये आर्टिकल रद्द हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, दूसरा पब्लिक ऑर्डर। पब्लिक ऑर्डर पीसफुली रहना चाहिए। अगर इसकी पीसफुल में मतलब जो पब्लिक पीस है इसमें कुछ वो हुआ, वायलेशन हुआ इसका, और कोई आगे लड़ने लगा पब्लिक प्लेस पे, तो फिर से ये जो आर्टिकल है लग जाए, रद्द हो जाएगा आपका। ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा, अब देखो कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसे ध्यान रखना। सेक्शन 144 जो मैं भी पीछे बता रहा था आपको, सीआरपीसी एक्ट के तहत, धारा 144 सीआरपीसी एक्ट के तहत, ठीक है, ये क्या है, मैजिस्ट्रेट कैन रेस्ट्रेंट्स एंड असेंबली मीटिंग्स और प्रोसेशन इन्वॉल्विंग रिस्क। क्या बोल रहा है कि जो हमारे मैजिस्ट्रेट हैं, मैजिस्ट्रेट समझ रहे हो ना, डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, डीएम साहब जो हैं उनके पास एक कॉल आएगा अगर ऐसी सिचुएशन हुई कि क्या हुआ। देखो उनके पास एक कॉल आएगा, जैसे आप आगे किसी फ्यूचर में बने हुए डीएम वगैरह, तो आपके पास ना एक कॉल आएगा। अच्छा, कॉल आएगा और वो आपसे बोलेंगे सर ऐसे ऐसे हो रहा है, और हमें ना ऐसे ऐसे अपने जो क्या बोलते हैं जो सूत्र हैं उनसे हमें पता चला है कि यहाँ पे दो लोगों की अभी 1 घंटे में लड़ाई होने वाली है। तो आप क्या करो, हम तो उन्हें कंट्रोल कर नहीं पाएंगे, आप ऐसा करो यहाँ पे ना 144 सेक्शन का वो कर दो, लगा दो यहाँ पे धारा 144। ठीक है, फिर जो आप है आपको यहाँ पे आप एक ऑर्डर पास करोगे, आप यहाँ पे लगा दोगे, इम्पोज कर दोगे 144 ठीक है, सेक्शन की, कोई भी घर से बाहर नहीं रहेगा, कोई भी दो जना एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकता, तो आप लगा दोगे। ठीक है, जिससे कि क्या हो, जिससे कि पब्लिक ऑर्डर जो है मेंटेन रह सके, ठीक है, पीसफुली, और जो है उसे पकड़ा जा सके। ठीक है, और देखो दूसरा है सेक्शन 144 सी आई पी सी। अब देखो 141 आईपीसी के तहत, इफ़ इम्पोज, अगर ये लगती है, मेक्स असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सनस अनलॉफुल। ठीक है, तो जब अगर ये लग जाती है ना, अगर ये लगाता है डीएम, तो इसका मतलब है कि 5 या फिर उससे ज़्यादा लोग एक साथ नहीं खड़े हो सकते। तो ये चीज़ है। आप देखो आगे का जो इसके पार्ट्स हैं, ठीक है, आर्टिकल 19 के BCDEFG, ठीक है, ये सब मैं नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार ज़रूर करना, मैं हाथों हाथ लेके आऊँगा।